नमस्ते एवरीबॉडी। पिछले एपिसोड में हमने लोअर मुस्तांग वैली एक्सप्लोर किए थे। आज हम मुस्तांग से पोखरा लौटेंगे और कल सुबह मनांग वैली के लिए निकलने वाले हैं। मुस्तांग से लौटने का रास्ता तो सेम ही है, पर रास्ता कुछ ऐसा है कि यहाँ आने के दिन शाम के ढलते सूरज की रोशनी में वो जैसा भी लग रहा था, आज यहाँ से लौटते वक्त सुबह की तेज धूप में चारों तरफ के नज़ारे और भी खूबसूरत लग रहे थे। और लौटने से पहले लोअर मुस्तांग का ये बदलता नज़ारा एटलीस्ट रुपशा वाटरफॉल तक और एक बार आपको दिखाना ज़रूरी था। होप यू विल लाइक इट इवन बेटर इन दिस अर्ली मॉर्निंग आवर्स। नवंबर एंड में और एक ब्राइट सनी डे में हम जॉमसन से पोखरा के लिए स्टार्ट की। प्लान यही था कि यहाँ आते वक्त जिस जिस जगह में जल्दबाजी में हमने गाड़ी रोकी नहीं थी, लौटते वक्त वहाँ थोड़ा और टाइम बिता के लौटेंगे। जॉमसन से निकल के प्लान यही था कि मार्फा गांव में कुछ देर रुकेंगे। आसपास के एप्पल गार्डन्स में अगर विजिट कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा होगा, पर अनफॉर्चुनेटली इतनी सुबह में गाँव के आसपास कोई दिखा नहीं। ठंड की जगह है, नो डाउट बिना वजह कोई इतनी सुबह में घर से निकलेगा नहीं। निराश होकर नेक्स्ट टाइम ट्राई करने का फैसला करके हम मार्फा से निकले आगे के रास्ते के लिए। काली गंडकी नदी के साइड से ड्राइव करते हुए ऐसा लग नहीं रहा था कि हमने यहाँ से एक बार गुजर चुके हैं। लैंडस्केप आज लौटते वक्त भी ऐसा ही लग रहा था कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। पहाड़ों का खूबसूरती कुछ ऐसा ही है, हर एक मौसम और दिन के टाइम के हिसाब से बदलता रहता है। सेम फ्रेम अलग नजर आएगी, अलग मौसम अलग टाइम में, और कोई भी फ्रेम को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कि कौन सा बेहतर है। हर एक लम्हा एक अलग खूबसूरती लेके आपके सामने आती है, हर एक चेंजिंग एंगल एक अलग रूप आपके सामने लाती है। कोई रूप में क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होती है तो कोई और रूप में एक मिस्ट्री छिपी होती है। पहाड़ ऐसे ही दिल को नहीं लुभाती है। नदी के बीचों बीच सस्पेंशन ब्रिजेस एक के बाद एक गुजर रहा था। कौन सी वाली में चढ़ने से नदी का बेस्ट व्यू आएगा, बस यही कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा था। एक आता है तो ऐसा लगता है कि आगे वाला और भी बेहतर व्यू देगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे थे और फिर एक ऐसा टाइम आया कि चौड़ा रिवर बेड नैरो होती गई, विच मीन्स ऑब्वियसली सस्पेंशन ब्रिज में चढ़ के फोटो खिंचाने की मौका भी हाथ से निकल गई। फिर और एक बार सोचे नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। रास्ते के साथ साथ दोबारा यहाँ लौटने की एक्सक्यूजेस भी बढ़ती जा रही थी। लोअर मुस्तांग में टीटी लेक एक फेमस लेक है आफ्टर डुम्बा लेक। अनफॉर्चुनेटली बेनी जॉमसन हाईवे से वहां जाने का पॉइंट हमको नहीं मिला और रास्ते में ऐसा भी कोई मिला नहीं जिससे वहां का रास्ता पता हो ठीक से। दिल दुखाने को फायदा नहीं, यही भी नेक्स्ट टाइम की लिस्ट में डाल के हम आगे बढ़े। कुछ ही देर में दूर दिखी रुपशे वाटरफॉल। कई किलोमीटर दूर से ये फॉल आपको लौटते वक्त दिख जाएगी। रुपशे तक जहाँ जहाँ रुकने का प्लान बना के रखे थे, एक एक करके सब मिस हो रहा। फॉर्चुनेटली सुबह के इस टाइम में फॉल के पास कुछ टूरिस्ट तो थे, पर वो भीड़ मिसिंग था। सुबह की रोशनी में फॉल और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। कुछ टाइम वहाँ रुक के फॉल को अच्छे से एंजॉय करके हम आगे बढ़े पोखरा की ओर। बेनी जॉमसन हाईवे में इटरीज आपको एज सच नहीं मिलेगी। इनफैक्ट इस रूट में बेनी मेजर लोकेशन है जहां आपको लंच करने का मौका मिलेगा, इसलिए ऐसे ऑफ रोड्स में साथ में ड्राई फूड कैरी करना जरूरी है। दिन के इस टाइम में बहुत ज्यादा टूरिस्ट व्हीकल नहीं दिखा हमें। मेनली मुक्तिनाथ दर्शनार्थी सुबह सुबह मंदिर दर्शन करके सेम डे पोखरा लौट आते हैं, इसलिए लौटते टाइम रास्ता काफी खाली मिला।
मुस्तांग में दिन की शुरुआत की थी स्वच्छ धूप से, पर पोखरा ने हमें वेलकम किया तेज बारिश से। इस तरफ अंधेरा छाया हुआ था जब हम पोखरा शहर में एंट्री लिए। ऐसे टाइम में बारिश वॉज बैड न्यूज, क्योंकि अगले ही दिन हम मनांग के लिए निकलने वाले हैं, जिसका रास्ते का 0% आइडिया लेके हम चल रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग पोखरा से निकलने की टाइम बारिश तो नहीं थी, पर आसमान फॉगी था। सामने का रेंज ढका हुआ था। लास्ट टाइम के लिए अन्नपूर्णा रेंज को देख पाना मुमकिन नहीं हुआ। इरादा तो था सुबह 6-7 बजे तक निकलने की, क्योंकि आफ्टर ऑल बिल्कुल अननोन टेरेन में हम जाने वाले हैं, पर समहाउ 10 बजे गया जब हम पोखरा को फाइनली अलविदा किए। पोखरा से मनांग पहले NH3 और फिर बेसीसर चामे सड़क होके जाता है, पर हमने एक नया रूट लेने की डिसाइड की जो हाईवे छोड़ के डायगनली रन करता है और बेसीसर से पहले मेन रोड से जुड़ जाता है। इसमें डिस्टेंस भी थोड़ा कम हो जाता है। पोखरा शहर के कुछ डिस्टेंस आगे जाते डाइवर्शन मिल जाता है लेकनाथ से पहले, और वहां से हाईवे छोड़ के लोकेलिटी के वाइंडिंग रोड लेके ये रास्ता जाता है बेसीसर की तरफ। ये जो रास्ता है मेनली लोकल से यूज करते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। ग्रीनरी से भरपूर इस रास्ते में लैंडस्केप वाइज कुछ खास तो दिखेगा नहीं, बट इट्स स्टिल अ सूदिंग ड्राइव अक्रॉस ग्रीन स्ट्रेचेस एंड एग्रीकल्चरल फील्ड्स। कुछ आगे जाते ही सामने बिगनेस लेक दिखा हमें। रास्ता कहीं कहीं पे अच्छा रहा और कहीं पे कच्चा रास्ता भी मिला, बट इन ऑल इट वाज अ नाइस ड्राइव रनिंग अक्रॉस ह्यूमन सेटलमेंट्स। Annapurna Conservation Region के अंडर मनांग basically is a trek route, normally covered by trekkers mostly from foreign countries, जहाँ बेसीसर forms a base town en route. Normally, Besisar acts as a middle point between Pokhara and Manang. ट्रेकर्स, हाइकर्स एंड ट्रैवलर्स बेसीसर आके हॉल्ट करते हैं और नेक्स्ट डे यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करते हैं, और जिनको गाड़ी लेके जाना होता है वो यहाँ से गाड़ी लेते हैं। मनांग का ये रूट बार बार वेस्ट बंगाल के हाईएस्ट पॉइंट संदाकपू ट्रेक रूट की याद दिलाएगी जिनको पता है इस रूट के बारे में। वहाँ माने भंजन इज अ बेस टाउन जहाँ से ट्रेक स्टार्ट होता है या आप गाड़ी ले सकते हो। 4x4 इज अ मस्ट इन दिस रूट एज वेल। डिस्टेंस वाइज देखो तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है और सही से चलो तो एक दिन में कवर हो जाना चाहिए, पर हमने 2 मिस्टेक्स कर दिए ड्यू टू इनएडिक्वेट नॉलेज अबाउट दिस रूट। एक तो हमारे पास 4x4 नहीं था और दूसरी बात लोकल ड्राइवर नहीं था। उस वक्त आइडिया भी नहीं था कि आगे क्या आने वाला है। हम बस गूगल मैप के हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे थे एंड बेसीसर तक सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। साढ़े 9 बजे पोखरा से निकल के 11:30-12 बजे तक हम बेसीसर पहुंच चुके थे। कितना नोटवर्दी बेस टाउन है बेसीसर, यह यहाँ मार्केट देख के समझ आ गया। शायद पोखरा में भी इतना बड़ा मार्केट हमें नहीं मिला था। नो डाउट इट्स अ बेस फॉर अन्नपूर्णा सर्किट ट्रेक्स। ट्रैवलर्स और ट्रेकर्स के लिए जो भी चाहिए होगा वो तो ऑब्वियसली यहाँ मिलेगी ही। आप मार्केट घूम के नेपाली सोवेनिर्स भी कलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। It's a very busy town hosting so many foreign visitors at one time. बेसीसर में लंच करके हम आगे बढ़े एंड एक्चुअल मनांग का रास्ता यहीं से शुरू होता है। बेसीसर से मनांग जाने के रास्ते में यू विल गेट नेपाल्स वन एंड ओनली अंडरग्राउंड टनल। तो अनफॉर्चुनेटली हमको टनल के साइड से डाइवर्टेड रूट लेने के लिए कहा गया चेक पोस्ट से। टारगेट था लेट हो सही पर सेम डे मनांग विलेज पहुंचना है। कच्चा रास्ता से पहाड़ का चढ़ाई शुरू हो गया और जितना आगे बढ़ने लगे चढ़ाई के साथ साथ रास्ते का हालत भी खराब होते गया।
Trust me when I say we have done a lot of off-roadings in India. लद्दाख, जंस्कार का निमू पादम हाईवे जब ये रास्ता बन रहा था उत्तराखंड में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, पर इतना खराब रास्ता हमने अभी तक नहीं दिखा। We were literally sitting with our heart on our hand. एक साइड में गहरी खाई और वैसा खतरनाक रास्ता और उतना स्टीप ग्रेडियंट। संदाफू के रास्ते में फिर भी बोल्डर्स होते थे एट दैट टाइम, बट ये रास्ता इज टोटली मड एंड स्टोन्स। एक साइड में मार्शांगड़ी नदी बह रही थी, दूसरे साइड में पहाड़ के साइड से फॉल गिर रही। पर यह बात कहना भी जरूरी है, जितना खतरनाक रास्ता था जो व्यूज दिख रहे थे वो उतना ही खूबसूरत था। इनफैक्ट दे वर मैजिकल। अजीब हालत में थे हम लोग, एक तरफ डर से दिल को संभाल रहे थे और दूसरी तरफ वहाँ की खूबसूरती को देख के आंखें भी भर आ रहे थे। वी वर रियली विशिंग कि रास्ता अच्छा होता तो ये विजुअल्स और भी ज्यादा एंजॉय कर पाते। शायद पैदल चलना ही इस रूट में ज्यादा बेहतर है, एटलीस्ट जब तक ये सही रास्ता न बन जाए। अरुणाचल प्रदेश के ड्री वैली में जैसे ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर से आपको वाटरफॉल दिखेगी, यहाँ इस रास्ते में भी आप गिन नहीं पाओगे जितना फॉल्स देखने को मिलेगा। ढलती शाम में हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से आसमान में काले बादल छा रहे थे और डर और खूबसूरती का ये डेडली कॉम्बिनेशन और भी मिस्टिकल होते जा रहा था। अंधेरा होने के कगार में हम खड़े थे जब डिसीजन लेना जरूरी हो गया। एक तो अननोन टेरेन, वो भी इतना खतरनाक रास्ता, रात में ड्राइव करके मनांग पहुंचना पॉसिबल नहीं। इसलिए मनांग से 30 किलोमीटर आगे चामे में हम नाइट हॉल्ट करके नेक्स्ट मॉर्निंग मनांग के लिए रवाना होना मुनासिब समझे। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम मनांग का ये सफर खत्म करने के साथ साथ वो वैली भी आपके सामने लेके आएंगे। This is Krishna signing off for now. तब तक के लिए stay tuned, stay safe. Thank you.